अब देखो यार, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि जब से AEW ऑल आउट पर ब्रॉल हुआ है तब से ही AEW के बैक स्टेज को लेकर आए दिन कोई ना कोई रिपोर्ट आती रहती गए। बट गाइस, यहीं अब इन सभी रिपोर्ट को लेकर AEW के एक रेसलर ने बड़ा खुलासा कर दिया है। कोडी रोड्स के WWE को ज्वाइन करने के बाद अब कोडी रोड्स और डस्टिन रोड्स के रीमैच को लेकर डस्टिन रोड्स का बड़ा बयान आ चुका है। AEW में विलियम रीगल के हील टर्न के बाद विलियम रीगल के AEW को लीव करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बुरी खबर आ रही है। AEW के शानदार रैम्पेज के बाद AEW रैम्पेज की व्यूअरशिप भी सामने आ चुकी है। और गाइज, फुल गियर पर हुए AEW के ट्रियो चैंपियनशिप मैच को लेकर जिम कॉर्नेट एक बार फिर से AEW पर भड़क चुके हैं। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे रैम्पेज के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW के रैम्पेज शो के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, AEW के फुल गियर के पहले AEW फुल गियर के गो होम एडिशन रैम्पेज को अमेरिका में 4,45,000 लोगों ने देखा था। और गाइज, AEW फुल गियर के गो होम एडिशन रैम्पेज शो को 4,45,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइज, और बात करें यहाँ पर AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज के व्यूअरशिप की, तो गाइज AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज के व्यूअरशिप AEW फुल गियर के गो होम एडिशन रैम्पेज के मुकाबले काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। जहां पर AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज शो को मात्र 3,91,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 55,000 कम है। और गाइज, यहाँ पर AEW रैम्पेज के टाइम के चेंज होने की वजह से AEW के काफी सारे रेगुलर फैन ने AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज को नहीं देखा है। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज के लो व्यूअरशिप के बाद AEW के नेक्स्ट वीक के रैम्पेज को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के बैक स्टेज की। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW के बैक स्टेज की, तो गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि जब से AEW ऑल आउट पर ड्रामा हुआ है और AEW एनिवर्सरी पर आंद्रादे और सैमी गुवारा के बीच में झगड़ा हुआ है, तब से AEW के बैक स्टेज को लेकर सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई रिपोर्ट आती रहती है। और गाइज, यहाँ पर रेसलिंग रिपोर्टर PWI इनसाइडर और रेसलिंग ऑब्जर्वर के द्वारा आए दिन AEW के बैक स्टेज को लेकर कोई ना कोई हेडलाइन छपती रहती है। और गाइज, यहाँ पर बेसिकली AEW के बैक स्टेज को लेकर रिपोर्टर इस समय मोटे पैसे कमा रहे हैं। और गाइज, यहाँ पर AEW के बैक स्टेज को लेकर कभी रिपोर्टर्स का ये कहना होता है कि AEW का लॉकर रूम CM पंक को पसंद नहीं करता है, तो गाइज कभी रिपोर्टर्स ये कहते गए कि CM पंक का AEW कॉन्ट्रैक्ट बाई आउट होने वाला है। और गाइज, कभी रिपोर्टर्स का ये कहना होता है कि आंद्रादे AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करना चाहते गए। और गाइज, यही पिछले 3 महीनों से लगातार इन सभी रिपोर्ट्स के बाद अब फाइनली AEW के वन हाफ ऑफ द टैग टीम चैंपियन द अक्लेम के मेंबर एंथोनी बोवेन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW के बैक स्टेज के डॉट सीट को लेकर बात की गई, जहां पर एंथोनी बोवेन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एंथोनी बोवेन AEW को लेकर इंटरनेट पर अलग अलग काफी सारे रिपोर्ट को पढ़ते गए। और गाइज, AEW कंपनी को लेकर सोशल मीडिया पर जो भी रिपोर्ट चलती गए, एंथोनी बोवेन उन सभी रिपोर्ट्स को फॉलो करते गए। और गाइज, यहां पर इन सभी रिपोर्ट्स को देखने के बाद अब एंथोनी बोवेन यही कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर AEW के बैक स्टेज को लेकर जो भी रिपोर्ट चलाई जा रही है, उनमें से 90% रिपोर्ट फेक होते गए। और गाइज, यहां पर एंथोनी बोवेन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रेसलिंग ऑब्जर्वर और PWI इनसाइडर के द्वारा अलग अलग जो रिपोर्ट चलाई जा रही है, उन सभी रिपोर्ट्स में कोई भी दम नहीं गए। और गाइज, एंथोनी बोवेन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के बैक स्टेज को लेकर जो भी करंटली हेडलाइन चल रही है, उनमें से 90% हेडलाइन फेक है। और गाइज, यहाँ पर रिपोर्टर्स AEW के बैक स्टेज को लेकर जो कुछ बकते रहते गए, वो सभी चीजें पूरी तरह से फेक होती गए। क्योंकि गाइज, यहाँ पर एंथोनी बोवेन का ये कहना है कि एंथोनी बोवेन 3 साल से AEW कंपनी के अंदर काम कर रहे गए। और गाइज, एंथोनी बोवेन को अच्छे से मालूम है कि AEW के बैक स्टेज पर किस तरीके से काम होता है। और गाइज, एंथोनी बोवेन फैंस को ये तो नहीं बताना चाहेंगे कि AEW के बैक स्टेज पर किस तरीके से काम होता है। बट गाइज, यहाँ पर बोवेन फैंस को ये जरूर बताना चाहेंगे कि AEW के बैक स्टेज को लेकर इंटरनेट पर जो भी दावे किए जा रहे हैं, वो सभी दावे पूरी तरह से गलत और फेक हैं। और गाइज, यहाँ पर एंथोनी बोवेन फैंस से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फैंस को रिपोर्टर्स की फालतू रिपोर्ट को नहीं विश्वास करना चाहिए। वेल गाइज, ये बात तो मैं भी आप लोग से ऑलरेडी काफी बार कह चुका हूँ कि डेव मेल्जर आधी बातें अपने मन से बनाकर बोलते गए। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के सुपरस्टार डस्टिन रोड्स की। वल्गार बात करें यहाँ पर डस्टिन रोड्स की, तो गाइज अगर आप लोग AEW कंपनी को शुरू से फॉलो कर रहे हो, तो गाइज आप लोग को याद होगा AEW के पहले पेपर व्यू AEW डबल नथिंग 2019 के ऊपर डस्टिन रोड्स ने उनके ब्रदर कोडी रोड्स को फेस किया था। और गाइज, कोडी रोड्स और डस्टिन रोड्स का वो मैच AEW के अंदर वन ऑफ द मोस्ट
एंटिसिपेटेड मैच था। और गाइड यहीं अब कोडी रोड्स के WWE को दोबारा ज्वाइन करने के बाद इस हफ्ते डस्टिन रोड्स ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स को दोबारा फेस करने को लेकर बात की गई, जहां पर डस्टिन रोड्स के इंटरव्यू के अंदर डस्टिन रोड्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डस्टिन रोड्स अब दोबारा कभी भी कोडी रोड्स को फेस नहीं करेंगे, क्योंकि गाइड यहां पर डस्टिन रोड्स को नहीं लगता है कि अगर डस्टिन रोड्स और कोडी रोड्स दोबारा रेसल करते गए तो गाइड ये दोनों उतने बढ़िया मैचेस दे पाएंगे। इन दोनों ने 2019 में डबल नथिंग पर दिया था। और गाइड बेसिकली डस्टिन रोड्स का ये कहना है कि डस्टिन रोड्स की उम्र अब काफी ज्यादा हो चुकी है और गाइड डस्टिन रोड्स कोडी रोड्स से करना चाहते गए। वेल गाइड मैं डस्टिन रोड्स की इस बात की पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि गाइड मुझे भी नहीं लगता है कि कोडी रोड्स और डस्टिन रोड्स के 2019 में हुए उस शानदार मैच के बाद अब इन दोनों को दोबारा कभी भी रेसल करना चाहिए। बट गाइज आप लोग कोडी रोड्स और डस्टिन रोड्स के बीच में WWE के अंदर एक रीमैच देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेसलिंग लेजेंड जिम कॉर्नेट की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर जिम कॉर्नेट की उसके ऊपर जिम कॉर्नेट एक बार फिर से AEW कंपनी पर भड़क चुके गए, जहां पर इस बार जिम कॉर्नेट ने एलीट के रिटर्न को लेकर बात की गई। और गाइस यहां पर जिम कॉर्नेट का ये कहना है कि AEW फुल गियर पर एलीट का न्यू एंट्रेंस म्यूजिक पर AEW में अराइव होना बेसिकली एलीट का टोनी खान को चूतिया काटना है। और गाइस यहां पर जिम कॉर्नेट का ये कहना है कि एलीट टोनी खान के पैसे को जानबूझकर बर्बाद कर रहे गए, क्योंकि गाइस जिम कॉर्नेट को नहीं लगता है कि एलीट AEW कंपनी के अंदर कुछ भी डिजर्व करते गए। और गाइस जिम कॉर्नेट ने तो ये तक कह दिया है कि फुल गियर पर एलीट और डेथ ट्रायंगल का जो ट्रियो चैंपियनशिप मैच हुआ था वो AEW कंपनी के सम ऑफ द बकवास मैचेज में से एक है। और गाइस जिम कॉर्नेट को लगता है कि एलीट और डेथ ट्रायंगल के उस मैच को कोई भी नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर जिम कॉर्नेट का ये मानना है कि एलीट और डेथ ट्रायंगल के हर मैच के अंदर ये दोनों वही फ्लिपी फ्लॉपी मूव करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर कोई भी असली रेसलिंग फैन इन दोनों के इस मैच को देखना पसंद नहीं करेगा। और गाइस बेसिकली जिम कॉर्नेट के पॉडकास्ट के ऊपर जिम कॉर्नेट ने एक बार फिर से केनी ओमेगा तरीके से मॉक करने की कोशिश की गई। वेल गाइस यहाँ पर मैं जिम कॉर्नेट से एग्री बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि गाइस मुझे ये बात अच्छे से मालूम है कि जिम कॉर्नेट केनी ओमेगा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए। और गाइस यहाँ पर जब भी बात केनी ओमेगा की होती गए तो गाइस जिम कॉर्नेट उल्टी सीधे बातें तो जरूर करते गए। वेल गाइस ये तो बात हुई जिम कॉर्नेट की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विलियम रीगल के AEW डिपार्चर की। वेल गाइस जैसा कि हम लोगों ने फुल गियर पर देखा, AEW फुल गियर पर विलियम रीगल ने AEW में उनका हील टर्न करते हुए MJF को ज्वाइन किया था, जिसके बाद की AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर विलियम रीगल ने AEW पर उनका पहला हील प्रोमो कट किया। बट गाइस यहीं AEW डायनामाइट पर विलियम रीगल के अपीयर होने के बाद अब इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने विलियम रीगल के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात की गई, जहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि विलियम रीगल ने AEW कंपनी में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट कोई बहुत ही लंबा कॉन्ट्रैक्ट ना होके बल्कि AEW का एक एवरेज टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है। और गाइस विलियम रीगल के इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अब ज्यादा महीने नहीं बचे गए। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि विलियम रीगल ने AEW कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस कंपनी के अंदर अब कुछ ही महीने बचे गए। और गाइस यहाँ पर उन महीनों के खत्म होने के बाद विलियम रीगल पॉसिबली WWE पर वापस जाएंगे, क्योंकि गाइस ट्रिपल एच विलियम रीगल को काफी ज्यादा पसंद करते गए। और गाइस डेफिनेटली विलियम रीगल के AEW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद ट्रिपल एच ज्यादा से ज्यादा पैसे फेंक के विलियम रीगल को लाने की कोशिश करेंगे। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि विलियम रीगल के AEW कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अब भी काफी ज्यादा महीने तो बचे गए। बट गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि विलियम रीगल ज्यादा लंबे टाइम तक AEW पर रहने वाले गए। वेल गाइस यहाँ पर मुझे कि विलियम रीगल के AEW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद WWE पर विलियम रीगल उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस मैं भी डेफिनेटली यही चीजें देखना चाहूंगा। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।